Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एड्यू शाह। और इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं बिल्कुल ही एक नए सीरीज़ के साथ आया हूँ। ये टॉप 100 MCQs रहने वाला है। इस बार फिज़िक्स का टॉप 100 MCQs का सीरीज़ मैं स्टार्ट किया हूँ और ये टोटल 5 वीडियोस पर बेस्ड होगा। हर एक वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस कवर करूँगा और हर क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर दूंगा। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने 100 टॉप क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है और जो हर एग्ज़ाम्स में आने की चांसेस है वो सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंट स्प्रेयर इज़ बेस्ड ऑन। सेंट स्प्रेयर जो होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं परफ्यूम वगैरह में भी जो स्प्रे करने का रहता है, वो कौन से लॉ या प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो ऑप्शन ए चार्ल्स लॉ, ऑप्शन बी बॉयल्स लॉ, ऑप्शन सी आर्किमिडीज लॉ या फिर ऑप्शन डी बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बर्नौलिस प्रिंसिपल होगा। जी हाँ, बर्नौलिस प्रिंसिपल पे सेंट स्प्रेयर बेस्ड होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी लॉ या प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो सेंट स्प्रेयर जो है वो बर्नौलिस थ्योरम पर बेस्ड होता है या फिर बर्नौलिस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एट विच टेम्परेचर द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर इक्वल। वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल्स में इक्वल रीडिंग मिलता है? ऑप्शन ए 40 डिग्री, ऑप्शन बी -40 डिग्री, ऑप्शन सी 37 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 94.6 डिग्री। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी -40 डिग्री से 40 डिग्री होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फेमस है और कॉमन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको भी सेलेक्ट किया है। इसका आंसर बी -40 डिग्री होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल जो है उसके बीच का रिलेशन होता है C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी रिलेशन में अगर हम कोई एक सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का अगर सपोज x मान लेते हैं और x लेट करके इसमें पुट करते हैं तो हमारा आंसर -40 डिग्री आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स इन डैश डायरेक्शन। अगर एक मैग्नेटिक नीडल है तो वो कौन से डायरेक्शन में पॉइंट करता है? ऑप्शन ए ईस्ट वेस्ट, ऑप्शन बी वेस्ट साउथ, ऑप्शन सी नॉर्थ साउथ या फिर ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नॉर्थ साउथ। मैग्नेटिक नीडल जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। द मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है। और मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल वो हमेशा ज्योग्राफिक साउथ पोल, और जो मैग्नेट का साउथ पोल होता है वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट करता है। ये भी याद रखना होगा। हमारा ज्योग्राफिकली नॉर्थ ऊपर में और साउथ नीचे में होता है। तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो साउथ के डायरेक्शन में, और मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो नॉर्थ के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। कलर जो है, किस लाइट का कलर हम लोग किस चीज़ से डिटरमाइन करते हैं? ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड, बी वेव लेंथ, सी इंटेंसिटी या फिर डी वेलोसिटी।
तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी लाइट का कलर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है उसके वेवलेंथ से। वेवलेंथ जो है वही कलर का, किसी लाइट का कलर को जो है डिटरमाइन करता है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ, जैसा कि मैंने बताया। अमंग 7 constituent colors, Vibgyor wavelength of red light is maximum and that of violet light is minimum। यानी कि रेड लाइट का जो है वो वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। ये भी कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला कलर कौन सा है, तो रेड आंसर हो जाएगा मैक्सिमम। और मिनिमम के मामले में वायलेट का जो है वेवलेंथ सबसे कम होता है। विबग्योर जो है यहाँ पे 7 कलर्स का नाम है। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ये विबग्योर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। व्हीकल्स में कौन सा जो है आपका मिरर यूज किया जाता है, और ऑप्शंस है ए प्लेन, बी कन्वेक्स, सी कनकेव, डी प्लानो। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर जो है वो रियर व्यू के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Convex mirror is a diverging mirror used as a rear view mirror in the vehicles as it covers wide range of vehicles coming behind। गाड़ी में जो है हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो है पीछे से जितने भी गाड़ियां होती है उनका व्यू जो है आराम से हमें दिख पाता है और ये काफ़ी लार्ज एरिया को कवर करता है, इसलिए हम लोग जो है रियर व्यू के लिए कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार। रडार को इन्वेंट किसने किया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट वाटसन, बी फ्लेमिंग, सी बुश वॉल या फिर डी ऑस्टिन। इसका सही आंसर है ए रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन ने रडार को इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्स ब्लड प्रेशर्स। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ऑप्शन ए स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी स्फाइगोमैनोमीटर या फिर ऑप्शन डी एमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्फाइगोमैनोमीटर। स्फाइगोमैनोमीटर से हम लोग जो है ब्लड प्रेशर को नापते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स क्या होता है। ऑप्शन ए सोलर सेल, ऑप्शन बी मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑप्शन सी डायनामो या फिर ऑप्शन डी थर्मोपाइल। तो इसका सही आंसर है सोलर सेल। सोलर सेल जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, लेज़र इज़ अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग। लेज़र को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, ऑप्शन बी डिस्पर्स्ड रेडिएशन, ऑप्शन सी स्कैटर्ड रेडिएशन या फिर ऑप्शन डी स्टिम्युलेटेड रेडिएशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्टिम्युलेटेड रेडिएशन। देखिए लेज़र से जो हम लोग स्टिम्युलेटेड रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, और लेज़र का जो फुल फॉर्म है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है लेज़र का फुल फॉर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। ट्रांसफार्मर को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए फॉर कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, या ऑप्शन बी फॉर कन्वर्टिंग डीसी इंटू एसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, या ऑप्शन सी टू स्टेप अप डीसी वोल्टेजेस, डीसी वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए, या फिर टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेजेस।
AC वोल्टेजेस को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ट्यूबलाइट इज फिल्ड विथ। ट्यूबलाइट जो है उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम वेपर, ऑप्शन बी आर्गन गैस एट लो प्रेशर, ऑप्शन सी मरकरी वेपर एट लो प्रेशर, या फिर ऑप्शन डी मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड आर्गन गैस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड आर्गन गैस। ट्यूबलाइट के अंदर मर्क्यूरिक ऑक्साइड और साथ ही साथ आर्गन गैस भी मौजूद होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विलियम रॉन्टगेन इन्वेंटेड। विलियम रॉन्टगेन जो साइंटिस्ट था उसने इनमें से क्या चीज़ को इन्वेंट किया था? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी एक्सरे मशीन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक बल्ब, या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक मोटर। तो विलियम रॉन्टगेन जो साइंटिस्ट था ही इज रिलेटेड विथ एक्सरे मशीन। उसने एक्सरे मशीन को जो है इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से कौन सा ऐसा लिक्विड है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी ईथर, या फिर ऑप्शन डी बेंजीन। तो इनमें से सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर जो है वो मरकरी है। मरकरी जो है वो ऐसा लिक्विड है जो कि गुड कंडक्टर है, और इस वजह से जो है मरकरी हम लोग थर्मोमीटर में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ अ पेशेंट इज। डेंटिस्ट जो है वो पेशेंट के दांत को एग्जामिन करने के लिए इनमें से कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए कनकेव, ऑप्शन बी कन्वेक्स, ऑप्शन सी प्लेन, या फिर ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनकेव। कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं डॉक्टर्स पेशेंट के दांत को देखने के लिए। देखिए कनकेव मिरर जो होता है वो मैग्नीफाई कर देता है इमेज को। इस वजह से जब वो कनकेव मिरर में डॉक्टर पेशेंट के दांत को देखता है तो उसका दांत मैग्नीफाइड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होकर के नज़र आता है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसके दांतों को आराम से एग्जामिन कर पाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एयर इज़ फिल्ड इन व्हीकल टायर्स बिकॉज। व्हीकल टायर्स में हवा क्यों भरे जाते हैं? ऑप्शन ए इट इज़ नॉन कंडक्टिंग, ऑप्शन बी इट इज़ चीप, ऑप्शन सी इट हैज़ लो डेंसिटी, या फिर ऑप्शन डी इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। ये बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, इसलिए हम लोग इसको व्हीकल्स के टायर में यूज़ करते हैं। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। इनमें से सबसे छोटा यूनिट ऑफ लेंथ कौन सा है? ऑप्शन ए माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉम, या फिर ऑप्शन डी फर्मीमीटर। तो इनमें से सबसे छोटा जो है वो फर्मीमीटर है। देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, 1 माइक्रोन का वैल्यू जो है वो 10⁻⁻6 होता है। 1 नैनोमीटर का वैल्यू 10⁻⁻9 होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू 10⁻10 होता है, जबकि 1 फर्मी का वैल्यू 10⁻15 होता है। तो सबसे छोटा इनमें से फर्मी हुआ, और सभी के वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 माइक्रोन का वैल्यू इनमें से क्या है, या फिर 1 नैनोमीटर का वैल्यू क्या होता है। तो ये सब भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेटा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, इन अ 3-पिन प्लग द लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड टू। जो 3-पिन प्लग होता है उनमें से लॉन्गेस्ट पिन जो होता है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है? ऑप्शन ए ग्राउंड टर्मिनल, ऑप्शन बी लाइव टर्मिनल, ऑप्शन सी न्यूट्रल टर्मिनल, या फिर ऑप्शन डी एनी टर्मिनल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ग्राउंड टर्मिनल होगा। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली कभी भी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक का सप्लाई जो है वो आ सकता है, तो इसलिए जो पिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है वो पहले इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और जो है
वो नीचे तक चला जाएगा, इसलिए ग्राउंड से जो है इसको कनेक्ट किया जाता है, जो कि लॉन्गेस्ट पिन होता है, ताकि अगर एक्सेस करंट आए तो वो जो है बड़े वाले पिन से हो करके ग्राउंड में चले जाए। इसलिए जो है हमें ये वाला यूज़ करना पड़ता है न्यूट्रल टर्मिनल के साथ। Question number 18. If the doors of a refrigerator are left open for a few hours, the room temperature will. अगर रेफ्रिजरेटर के डोर्स को खोल करके थोड़ी देर तक हम छोड़ देंगे तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा? ए डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी रिमेन द सेम, या फिर डी डिक्रीज ओनली इन द एरिया इन द विसिनिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। इसका सही आंसर होगा बी इंक्रीज। सही आंसर होगा बी इंक्रीज। रेफ्रिजरेटर को अगर हम रूम में ओपन करके छोड़ देते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो है सिस्टम जो है हमेशा हीट को रिलीज करता है, तो इसलिए इसके सराउंडिंग्स में टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? ए एल्युमिनियम, बी कॉपर, सी सिल्वर, या फिर डी गोल्ड। तो इसका सही आंसर है सी सिल्वर। और ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन है और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, तो ये याद रखना चाहिए कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस विच. थर्मोस्टेट एक डिवाइस है जो कि ए मेजर्स हीट, बी मेजर्स टेम्परेचर, सी ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम, या फिर डी ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स प्रेशर ऑफ ए सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को जो है वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है। थर्मोस्टेट जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है थर्मो, एक होता है स्टैट। थर्मो मीन्स कीपिंग टेम्परेचर, थर्मो, एंड स्टैट मीन्स कांस्टेंट, स्टैटिक। सो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है थर्मो एंड स्टैटिक। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, और आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और फिर इसका पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। याद रखें ये टॉप 100 क्वेश्चंस का सीरीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स के लिए, किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।